जो सर पे रखने को मिल जाए नाल पाके हुजूर, तो फिर कहेंगे कि हाँ ताजदार हम भी। आदत होती रहेगी। एक पैगाम आखिरी में देना चाहता हूँ, जो मैं अक्सर ये पैगाम जलसों में देता हूँ। फरहान भाई सुने, एक आखिरी पैगाम। कोई हो सकता है कल आपका पड़ोस गांव वाला या बिस्वा वाला कोई पूछे कि आपके चंदनपुर में कल क्या हो रहा था, तो आप यही कहेंगे पैगाम हक कॉन्फ्रेंस मनाया गया था, 2 बच्चे हाफिजे कुरान हुए थे, उनकी दस्तार बंदी हुई थी, है ना। सैयद साहब किबला बहराइच शरीफ से आए थे, अकबर रजा साहब किबला बहराइच शरीफ से आए थे, मुफ्ती मुशर्रफ हुसैन साहब किबला बरेली शरीफ से आए थे, तमाम तर उलमा इकराम तशरीफ लाए थे। शायर इस्लाम कारी शहनवाज इस्माइली, बस दो चार मिनट और सुनो फरहान भाई, बहुत जल्दी शहनवाज भाई 2-4 मिनट। जी बहुत जल्दी। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? हाँ, देख रहे हैं आप शहंशाह तरन्नुम बुलबुले बागे मदीना हजरत कारी शहनवाज इस्माइली सीतापुरी, वो भी तशरीफ फरमा इंशाअल्लाह ताला। बहुत अच्छे अंदाज में नाते रसूल आप इनसे हमेशा सुनते हैं, आज फिर सुनेंगे। मेरे दाहिनी जानिब शाहकार तरन्नुम बुलबुले बागे चमलिस्तान रिसालत हजरत मौलाना फरहान आलम साहब किबला पलिया से तशरीफ लाए। इंशाअल्लाह ताला इन्हें भी समाअत करना। बस 5 मिनट में आपके सामने और खड़ा हूँ, सुनाएं। मौलाना आफ्ताब साहब से हो सकता है कल कोई पूछे कुर्बो जवार का कि मौलाना आफ्ताब साहब आपके मदरसे में क्या था, आप कहेंगे पैगाम हक कॉन्फ्रेंस था। 2 बच्चों की दस्तार बंदी थी, उनके सर पर दस्तार बंदी का ताज रखा जाने वाला था, इसलिए एक बहुत अच्छा जलसा किया गया था जिसमें बहुत अच्छा डेकोरेशन था, लाइट का अच्छा इंतजाम था। सैयद अकबर रजा साहब किबला बहराइच से तशरीफ लाए थे, मुफ्ती मुशर्रफ हुसैन साहब किबला बरेली शरीफ से तशरीफ लाए थे, शहनवाज इस्माइली सीतापुर से आए थे, और फरहान पलियावी पलिया से आए थे, तमाम तर उलमा आए थे। तो हो सकता है कोई इनसे पूछे ये बताओ आपके जलसे में कितना खर्चा हुआ, तो यही बताएंगे कि जो कुछ इनका 10,000 20,000 50,000 जो खर्चा हुआ होगा यही ये बताएंगे। मेरी तरफ तवज्जो है ना? यही ये बताएंगे इतना खर्चा हुआ, है ना। तो वो लोग बड़ी मोहब्बत से समझाते हैं, मौलाना आफ्ताब साहब इतना पैसा खर्चा करने की क्या जरूरत थी, ये 50,000 रुपया बच जाता, जलसा ना कराते, अपने मदरसे में काम ले लेते, मदरसे का प्लास्टर हो जाता, मस्जिद का लोटा आ जाता, चटाई आ जाती, मुसल्ला आ जाता, जा नमाज आ जाती, तमाम तर चीजें आ जाती। मैंने भी एक जलसा सिधौली में कराया था शहनवाज भाई, आज से तकरीबन 8 साल पहले। मुझसे सिधौली में एक शख्स ने पूछा था ये बताइए आपके वहाँ क्या था, मैंने कहा अजमत मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस था। क्या 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 इंतजाम था? मैंने कहा अब्दुल मुस्तफ़ा हशमती रुदौली शरीफ से तशरीफ लाए थे, मौलाना कमालुद्दीन साहब के बला लखनवी से थे, कारी जाहिद रजा साहब बरेली शरीफ से थे, और हाफिज तस्लीम रजा साहब पीलीभीत से थे। तमाम इंतजाम था, शीरीनी का इंतजाम था, खाने का इंतजाम था। तो उसने कहा ये बताओ कितना खर्चा हुआ? मैंने कहा तकरीबन 60,000 रुपये खर्चा हुआ होगा। तो उसने कहा मौलाना साहब इतना खर्चा करने की क्या जरूरत थी, ये 60,000 रुपया बचा लेते, आपकी मस्जिद में लोटा आ जाता, चटाई आ जाती, मुसल्ला आ जाता, जा नमाज आ जाती, मस्जिद का प्लास्टर हो जाता। मैंने कहा जनाब तुम्हारी शादी हो गई? कहने लगे मौलाना साहब मेरी उम्र तकरीबन 50 साल की है, मेरे दोनों लड़कों की भी शादी हो गई। मैंने कहा ईमानदारी से बताओ जब छोटे लड़के की शादी की तो होने वाली बहू के लिए तुमने जेवर खरीदा था? कहने लगे मौलाना साहब सोना बड़ा महंगा था, 2 तोले का हार खरीदा था, कानों की झुमकियां खरीदी थी, पैरों की पाजेब खरीदी थी, तकरीबन 2-2.5 लाख रुपए का मैंने जेवर खरीदा था। मैंने कहा बारात लेकर गए थे? कहने लगे इज्जत का मामला था, 250 बाराती लेकर गया था। मैंने कहा पैदल? कहने लगे बेइज्जती हो जाती। एक कलर की तकरीबन 30 बोलेरो बुक करवा रखी थी। मैंने कहा दूसरे दिन वलीमा किया? कहा बड़े शानदार पैमाने पर वलीमा किया, रात का इंतजाम था, अच्छा डेकोरेशन था, खाने का VIP इंतजाम था, चिकन फ्राई अलग था, मछली फ्राई अलग था, शीरमाल
चालक था, वगैरह वगैरह तमाम इंतजाम था। मैंने कहा ईमानदारी से बताओ पूरी शादी में कितना पैसा खर्चा हुआ? उसने कहा तकरीबन 6-7 लाख रुपया खर्चा हुआ होगा। मैंने कहा बेवकूफ, इतना पैसा खर्चा करने की क्या जरूरत थी? अपने लड़के को दूल्हा बना लेते, एक गवाह ले लेते, एक काजी को ले लेते, लड़की वाले के दरवाजे पर पहुंच जाते, एक गवाह एक वकील लड़के वाले की तरफ से ले करके लड़की को पर्दे के पीछे बिठा करके 2 गवाह एक वकील के दरमियान काजी लड़की से इजाजत ले करके तेरे लड़के को कबूल करवा देता, निकाह हो जाता, 7 लाख रुपया बच जाता, मस्जिद का लोटा आ जाता, चटाई आ जाती, मुसल्ला आ जाता, जानमाज आ जाती, मस्जिद का प्लास्टर हो जाता। उसने कहा मौलाना साहब मैंने 7 लाख रुपए अपने बेटे की मोहब्बत में खर्चा किए हैं, वो मेरा नूरे नजर है, लगते जिगर है, जिंदगी का सहारा है। मैंने कहा बेवकूफ, बात समझ में आ गई, तुम खर्चा करते हो दुनियादार की मोहब्बत में, हम सुन्नी खर्चा करते हैं मदीने के ताजदार, मदीने के ताजदार की मोहब्बत में। तरीका अपना अपना है, नसीब अपना अपना। समझ में आ रहा नहीं? इसलिए नबी से सच्ची मोहब्बत करो। ऐसे जलसे जब हो तो ज्यादा से ज्यादा उसमें हिस्सा लिया करो, उलमा से मोहब्बत किया करो। मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा, जब नबी से मोहब्बत करोगे, नबी पर सलाम पढ़ने वाले रहोगे, कब्र में जाओगे ना, और जाने के बाद जब फरिश्ते सवाल करेंगे तो यही कहते हुए उठोगे, ऐसा ही चाहे नबीना अस्सलातु वस्सलाम ज़ीनते अर्शे मोहल्ला, अस्सलातु वस्सलाम मोमिनों कहते रहो तुम अपने आका पर दुरूद है फरिश्तों का वजीफा, अस्सलातु वस्सलाम ये ऐलान करते रहना, मैं वो सुन्नी हूँ ज़मीन में, कादरी मरने के बाद मेरा राजा भी पढ़ेगा अस्सलातु वस्सलाम। इमाम नबी जिंदाबाद, गौसे आज़म जिंदाबाद, करीम नवाज जिंदाबाद, व आखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम।